हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वांगशन टेलर। आई होप आप लोग ठीक होंगे, सेफ होंगे एंड हैप्पी होंगे। चलिए हम आज की स्टोरी स्टार्ट करते हैं। जिस स्टोरी का नाम है आई विल फाउंड यू। ये एक वन शॉट स्टोरी है। अब स्टोरी स्टार्ट करते हैं। ये जो दो बच्चे हैं वो एक ग्राउंड में खेल रहे होते हैं। एक जो है वो 11 साल का है और दूसरा जो है वो 10 साल का लड़का है। वो दोनों आपस में खेल रहे होते हैं। तो खेलते खेलते जो 11 साल का लड़का है वो से बोलता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो वो बोलता है, मैं यहाँ पे रोज आता हूँ। तो दूसरा बोलता है, तुम यहीं पे रहते हो? तो वो बोलता है, हाँ मैं यहीं पे रहता हूँ। तो वो बोलता है, तुम ऑर्फनेज में क्यों रहते हो? तो वो बोलता है, मेरे पास पेरेंट्स नहीं है ना, इसलिए मैं यहीं पे रहता हूँ। तो दूसरा लड़का बोलता है, तुम्हें मैं यहाँ से एक दिन लेके चला जाऊंगा। दूसरा हंसने लगता है, बोलता है कि ऐसा पहले भी एक दो कपल्स ने बोला था, लेकिन वो मुझे यहाँ से लेके नहीं गए और तुम तो खुद छोटे से हो, तुम मुझे कैसे ले जाओगे? तो वो बोलता है, तुम देखना मैं तुम्हें एक दिन यहाँ से ले जाऊंगा। तो जो विंग होता है वो हंसने लगता है और वो फिर से दौड़ने लगता है। तो लंजा उसके पीछे दौड़ने लगता है और दोनों थक के जमीन पे लेट जाते हैं। तो दोनों जब लेट जाते हैं तो लंजा जो है वो अपनी आंखें बंद कर देता है और वो विंग से बोलता है, विंग। तो विंग बोलता है, हाँ बोलो। तो विंग बोलता है, तो लंजा बोलता है, मैं ना थक गया, मैं थोड़ी देर यहीं पे सोना चाहता हूँ। तो विंग बोलता है, तुम्हें ऐसी जगहों पे नहीं सोना चाहिए, तुम्हारी मम्मा ने देख लिया तो वो डांटेंगी। तो लंजा बोलता है, कोई बात नहीं, जब वो आएंगी तब तुम मुझे बोल देना। तो विंग बोलता है, ठीक है। और थोड़ी देर के बाद विंग जो है फिर से उसे मस्ती सूझती है और वो विंग जो है लंजा के ऊपर बैठ जाता है और लंजा से बोलता है, लंजा 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 लंजा। तो लंजा जो है वो बोलता है, हाँ बोलो। तो वो बोलता है, बट अपनी आंखें वो नहीं खोलते। तो लंजा विंग बोलता है, लंजा मेरी तरफ देखो ना, लंजा मेरी तरफ देखो ना, ये क्या है? तो लंजा जो है वो विंग की तरफ देखने लगता है। तो विंग जो है उसे क्लियरली दिखाई नहीं देता है तब, क्योंकि उसकी आंखों में सीधे धूप जा रही होती है। तो उसे क्लियरली विंग दिखाई नहीं देता है। उसे विंग जब दिखाई देता है तो वो बिल्कुल एक एंजल की तरह लगता है उसे। वो जो है वो विंग को देखता ही रहता है। तो विंग उसे बोलता है, लंजा क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तो लंजा बोलता है, कुछ नहीं, लेकिन मैं अपने मन में सोचता है कि ये बिल्कुल एक एंजल की तरह है। और फिर से वो विंग की बात सुने बिना बोलता है, तुम्हें मैं एक दिन अपने साथ ले जाऊंगा। तो विंग जो है वो बोलता है, ठीक है तुम मुझे अपने साथ ले जाना, लेकिन अभी मेरी बात सुनो। तो लंजा बोलता है, ठीक है बोलो क्या बोल रहे थे? तो विंग बोलता है, लंजा इस रैबिट को देखो, ये यहाँ पे खेल रहा था, मैं इसे हर दिन आके गाजर डालता हूँ, कैरेट्स डालता हूँ। तो लंजा बोलता है, तो आज भी डालो ना। तो बोलता है, कभी कभी ना ऑर्फनेज में गाजर नहीं होती हैं, तो आज भी नहीं थी तो मैं नहीं लाया। तो लंजा बोलता है, तो फिर इस बात में इतना सैड क्यों हो गए हो? तो बोलता है, अब तुम ही बोलो ना, मैं इसे क्या दूं जिससे इसकी भूख मिट जाएगी? तो लंजा बोलता है, इसको कैरेट्स देंगे हम। तो विंग बोलता है, बट हमारे ऑर्फनेज में तो आज नहीं है। तो लंजा बोलता है, तो हम लोग जाके ले आते हैं ना। तो विंग बोलता है, मेरे पास मनी भी नहीं है। तो लंजा बोलता है, तो कोई बात नहीं, मेरे पास तो है ना। और लंजा जो है वो वहाँ पे जो एक गार्ड होता है, क्योंकि लंजा जो है वो बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली से होता है, तो उसके साथ जो वहाँ पे बॉडी गार्ड्स होते हैं, तो वो उन्हें बोलता है, जाके इसके लिए कैरेट्स ला के दो। और वो बोलता है, बहुत सारी कैरेट्स ला के दो जो जल्दी जल्दी ख़त्म भी ना हो। तो वो चला जाते हैं और विंग जो है वो लंजा को हक कर लेता है और बोलता है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, मैं भूखा रह सकता हूँ लेकिन ये भूखा नहीं ना रह सकता। तो लंजा बोलता है, तुम क्यों भूखे रहोगे? तो ये बोलता है, मैं भूखा इसलिए रहूँगा क्योंकि हम ऑर्फनेज में रहते हैं ना, कभी कभी यहाँ पे खाने को कुछ नहीं होता। तो लंजा बोलता है, तुम्हें ना मैं अपने साथ ले जाऊँगा एक दिन। तो विंग बोलता है, हाँ हाँ पता है मुझे, तुम मुझे अपने साथ एक दिन ले जाओगे। तो लंजा जो है वो बोलता है, तुम्हें इतनी ज़्यादा लगी कैसे है, तुम्हारे बॉडी में इतने सारे बाउंस क्यों है, इतनी चोट क्यों है? तो विंग बोलता है, तुम्हें तो पता है ना। तुम्हें नहीं पता है, मैं ना बहुत सा फ्रजाइल सा चाइल्ड हूँ, मैं हर जगह गिर जाता हूँ, मैं ना बहुत ज़्यादा गिरता पड़ता हूँ, इस वजह से मुझे ना बहुत चोट लगती है।
तो लंजा जो है वो स्माइल करने लगता है और बोलता है, वी प्लीज़ अपना ध्यान रखा करो, आज मैं यहाँ पे हूँ तो कल नहीं ना होऊंगा, कल कौन तुम्हारा ध्यान रखेगा, आज से तुम अपनी बॉडी पे एक भी चोट नहीं लगने दोगे। तो विंग जो है वो स्माइल करने लगता है। तो लंजा जो है उसे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है ज़ोर से, विंग। तो विंग जो है वो फिर से शांत हो जाता है और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो लंजा बोलता है, नहीं 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 नहीं, रोना नहीं, मुझे गुस्सा इसलिए आया क्योंकि तुम हंस रहे थे, मैं सीरियसली बोल रहा था। तुम आज के बाद अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखोगे और चोट नहीं लगने दोगे खुद को, चलो मुझसे प्रॉमिस करो। तो विंग जो है वो उससे प्रॉमिस कर देता है और लंजा जो है उसे बोलता है, गुड बॉय। तो जैसे ही वो उसे गुड बॉय बोलता है तो विंग की जो फेस पे स्माइल आ जाती है और बोलता है, मुझे आज तक कभी भी किसी ने गुड बॉय नहीं बोला है, मुझे हमेशा डांट पड़ती रहती है क्योंकि मैं हमेशा गिरता पड़ता रहता हूँ। और यहाँ के जो मैडम है वो उसने भी गुस्सा आ जाता है क्योंकि मैं हमेशा चोट लगाता रहता हूँ और उन्हें भी ना मुझ पे बहुत ज़्यादा, उनको भी टेंशन रहती है कि मुझे फिर से चोट ना लग जाए। तो लंजा जो है वो स्माइल करता है और बोलता है, आज से तुम्हें चोट नहीं लगेगी क्योंकि आज से तुमने मुझसे प्रॉमिस किया है कि तुम आज से कभी भी खुद को गिरने नहीं दोगे, तुम ध्यान से चलोगे, जो भी करोगे ध्यान से करोगे। तो विंग जो है उसे बोलता है, ठीक है। और फिर ऐसे ही शाम हो जाती है और शाम को लंजा और उसके पेरेंट्स जो है वो चले जाते हैं अपने घर और विंग वहीं पे रह जाता है। लंजा जो है वो भागते भागते जाके अपने रूम में चला जाता है और वो वहाँ पे उस दिन से अपने रूम में एक डायरी लिखना स्टार्ट कर देता है। तो उस डायरी में जो है वो विंग के बारे में लिखता है और जो उसे विंग ने एक गिफ्ट दिया होता है, वो एक रैबिट दिया होता है उसने, विंग ने उसे ही बोला होता है कि मैं तो इसकी अच्छे से केयर नहीं कर पाता हूँ, लेकिन तुम ले जाओ और तुम इसकी अच्छे से केयर करना। तो वहाँ पे जो है वो एक रैबिट लंजा को दिया होता है, एक रैबिट जो उसने अपने पास रखा होता है। ब्लैक कलर का रैबिट जो लंजा ने लिया होता है और वाइट कलर का जो रैबिट है वो विंग के पास ही होता है। और लंजा जो है वो उस रैबिट को अपने साथ रूम में रखता है और उससे बातें करने लगता है, बोलता है कि विंग जो है वो कितना क्यूट है। तो रैबिट तो कुछ बोलता नहीं है, वो उसके गोद में बैठा रहता है और वो उसके जो फर को है वो सहला रहा होता है लंजा। और विंग जो है वो यहाँ पे ऑर्फनेज में होता है, तो वो जो है वो भी अपने रूम में उस रैबिट को ले जाता है और वो भी जाके सो जाता है। तो वो रैबिट को पहले कैरेट्स डालता है और फिर वो सो जाता है। और जब दूसरे दिन सुबह होती है तो विंग का रूटीन वैसे ही रहती है और लंजा जो है वो अपने स्कूल चला जाता है और वो वहाँ पे जो है घर पे बोल के जाता है कि मेरे रूम में जो रैबिट है उसको ना कोई बाहर निकालेगा और उसका कंप्लीट ध्यान रखेगा। और वो बहुत ज़्यादा ज़िद्दी और गुस्से वाला होता है तो उसकी बात कोई भी टालता नहीं है। तो सब उसके रैबिट का जो है बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं। और लंजा जब शाम को वापस आता है तो वो बोलता है, मेरा रैबिट कहाँ है। तो वो रैबिट जो है उन्हें मिल नहीं रहा होता है क्योंकि वो बिजी हो जाते हैं तो उनको पता ही नहीं होता वो रैबिट कहाँ गए। तो लंजा जो है वो रोने लगता है और वो हर जगह उस रैबिट को ढूंढने लगता है और वो ढूंढते ढूंढते उसे वो रैबिट मिल ही जाता है। वो गार्डन में होता है, छुपा हुआ होता है। तो लंजा जो है वो उसे वहां से ले आता है और वो सबको डांटने लगता है, सब पे गुस्सा करने लगता है। सबसे ज़्यादा गुस्सा तो वो अपनी मम्मा पे करता है क्योंकि उसकी और उसकी मम्मा की बिल्कुल भी नहीं बनती होती है। और सबसे ज़्यादा वो गुस्सा मम्मा से करता है, बोलता है कि आपने इसे बाहर फेंका होगा, अब मुझे पता है आपको एनिमल्स पसंद नहीं है, आपने इसे बाहर फेंका होगा। तो वो उसे बोलती है, मैं क्यों इसे फेंकूंगी, ये तो इतना क्यूट सा है, मुझे पता भी नहीं है हमारे घर पे कोई रैबिट है। तो लंजा जो है वो उनकी बात नहीं सुनता और वो अपने रूम में चला जाता है। और उसकी मम्मा जो है वो सर्वेंट से बोलती है कि लंजा के रूम में फूड ले जाओ क्योंकि वो अब नीचे नहीं आएगा। तो लंजा के रूम में फूड ले जाते हैं और उसके साथ रेडिश भी ले जाते हैं ताकि वो उस रैबिट को खिला सके। तो लंजा जो है वो उस रैबिट को पहले रेडिश खिलाता है, फिर जाके खुद फ्रेश होता है और फिर उसके बाद आके खुद भी फूड खाता है। और दूसरे साइड विंग, ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर विंग को एक फैमिली जो है वो अडॉप्ट कर लेती है। जो फैमिली होती है वो होती है जियांग्स की फैमिली।
जियांग्स जो है वो विंग को बहुत टाइम से ढूंढ रहे होते हैं, क्योंकि जियांग्स जो है वो विंग जो है वो मिस्टर जियांग का जो है की फैमिली जो होती है उनकी फैमिली के फ्रेंड होते हैं, वो फैमिली फ्रेंड्स होते हैं। तो जियांग्स जो है वो उसे बहुत टाइम से ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन उनको कुछ भी नहीं पता होता कि विंग कहाँ पे है। और उन्हें फिर कल ही पता चला होता है कि विंग जो है वो ऑर्फनेज में है। वो भी लंजा के पापा से पता चलता है कि विंग जो है वो ऑर्फनेज में है, और वो जो है वो विंग को जाके अडॉप्ट करते हैं। लेकिन विंग जो है वहां से आ जाता है और वो जियांग से घर पे आ जाता है, तो वो जियांग को पहले से ही जानता होता है। वो बोलते हैं अंकल आप यहाँ पे। तो अंकल जो है बोलते हैं बेटा हमने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया, क्या तुम हमारे साथ हमारे घर पे चलोगे? तो विंग जो है वो स्माइल करता है और बोलता है जी अंकल, और बोलता है, और वो उनके साथ चला जाता है। तो विंग जो है वो रास्ते में उनसे पूछता है कि जीजी और जंगशा कैसे हैं? तो वो बोलता है कि वो दोनों ठीक है, वो अभी स्कूल गए थे, तो शाम को जब वापस आएंगे तो फिर तुम उनसे मिल लेना, इसलिए वो तुम्हें लेने नहीं आए। तो विंग जो है वो क्यूट सी स्माइल देता है और वो उस अपने जो वाइट रैबिट जो है उसको सहलाने लगता है। तो मिस्टर जियांग जो है वो से पूछते हैं कि रैबिट जो है ये तुम्हें कब मिला? तो उससे बोलता है जब मैं ऑर्फनेज में आया था तो उसी दिन मुझे ये रैबिट जो है मिला था। तो मैडम यू जो है वो उसके सिर पे हाथ फेरती है और बोलती है ठीक है, और तुम ठीक हो ना? देखो तुम कितने कमज़ोर हो गए हो, जब हम कुछ साल पहले मिले थे तुम कितने क्यूट और कितने गोलू मोलू से थे। तो विंग जो है वो क्यूट स्माइल देता है और बोलता है मैं बड़ा हो गया हूँ ना, तो इसलिए मैं अब तो मेरी बॉडी जो है चेंज हो जाएगी। तो मिस्टर जियांग जो है वो स्माइल करने लगते हैं और बोलते हैं ठीक है तुम अब घर पे चलो और घर के अंदर चलो। तो वो जैसे ही घर के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे जो है यानली और जंगशा जो है वहाँ पे बैठे हुए होते हैं। तो विंग जैसे ही यानली को देखता है तो वो बोलता है जीजे जंगशा का जंगशा जंगशा ब्रदर। तो जैसे ही वो विंग की आवाज़ सुनते हैं तो वो भी जो है वो खुश हो जाते हैं और दौड़ते दौड़ते विंग के पास आते हैं। तो यानली जो है विंग को हग कर लेती है टाइटली और बोलती है विंग तुम ठीक हो ना? तुम कहाँ थे? कब से हम तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम कहाँ थे? तो विंग जो उन्हें बोलता है जे मैं ऑर्फनेज में था, क्योंकि मेरे पेरेंट्स नहीं रहे ना, इसलिए मैं ऑर्फनेज में था। तो उसे जो है जीजे जो है वो से बोलती है तुम्हारे पेरेंट्स क्यों नहीं है? हमारे पेरेंट्स तो तुम्हारे पेरेंट्स है ना अब। तो विंग जो है वो स्माइल करता है और वो जंगशा को हग करता है। तो जंगशा जो है वो उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं जब विंग ने ऐसा बोला होता है कि मेरे पेरेंट्स नहीं है। तो उसको जो है उसको हर्ट जैसा होता है कि क्योंकि विंग और वो जो है वो बचपन में बहुत ज़्यादा एक दूसरे से चिढ़ते थे, लेकिन एक दूसरे जंगशा जो है वो विंग को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। तो जंगशा जो है वो बोलता है आज से तुम मेरे लिटिल ब्रदर। तो विंग जो है वो बोलता है मैं पहले से ही तो आपका लिटिल ब्रदर हूँ। तो वो बोलता है अब तो तुम मेरे परमानेंटली ब्रदर हो ना, पहले तो एज अ फ्रेंड तुम मेरे ब्रदर थे, लेकिन अब तो तुम मेरे रियल ब्रदर बन गए हो। तो विंग जो है वो क्यूट सी स्माइल देता है और बोलता है जीजे मुझे ना भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को चाहिए, और मेरा रैबिट जो है ना इसको भी भूख लगी है। तो सब ना स्माइल करने लगते, सभी हंसने लगते कि विंग जो है वो बिल्कुल भी नहीं बदला, पहले ही जैसा है। तो यानी बोलती है हाँ विंग मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट सूप बना के रखा है। तो विंग जो बोलता है जीजे आपने मेरे लिए लोटस सीड सूप बनाया है? तो यानली बोलती है हाँ, क्योंकि मुझे पता था आज विंग आने वाला है। तो विंग जो है दौड़ के जाके डिनर टेबल पे बैठ जाता है और वो वहाँ पे जाके बोलता है जल्दी से फूड लाओ। तो उसके सामने फूड रखा जाता है। तो सभी आके फिर वो सभी की तरफ देखता है, बोलता है कि आप सब नहीं आके ज्वाइन करोगे मुझे? तो फिर सभी जो है स्माइल करते हैं और सभी उसको ज्वाइन करते हैं। और विंग जो है वो सूप पीता है और बोलता है मैंने ना ये सूप पूरे 15 महीनों के बाद पिया है। तो यानली की भी सबकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो विंग बोलते हैं आप लोग
इतना सैड क्यों दिखाई दे रहे हो? मैं तो बहुत हैप्पी हूँ। मेरे पेरेंट्स ना, आपको नहीं पता है वो कहाँ पे, वो स्टार्स में बन गए, वो अब एक एंजल बन गए। और ह्यूमन से तो अच्छे एंजल्स होते हैं ना, वो हर दिन मेरे साथ रहते हैं, हमेशा मेरे पास रहते हैं। बट मैं उन्हें नहीं देख सकता हूँ, वो तो मुझे देख सकते हैं ना। तो यानली जो उसकी आंखों में आंसू होते हैं और उसे बोलते हैं, तुम्हें कैसा किसने कहा है? तो वो बोलते हैं, जो जहाँ पे मैं ऑर्फनेज में था ना, तो मैं बहुत ज़्यादा रोता था। तो मुझे एक दिन वहाँ की जो मैम है ना, उन्होंने बोला कि तुम्हारे जो पेरेंट्स हैं ना, वो हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन वो तुम्हें दिखाई नहीं देते क्योंकि वो अब एंजल बन गए, और एंजल्स को हम ह्यूमंस नहीं देखते हैं। तो यानली जो है वो बोलती है हाँ। तो मैडम यू जो है वो विंग को आके हक करती है और बोलती है हाँ, वो तो एंजल्स बन गए और वो तुम्हारे साथ हमेशा रहते, लेकिन हम भी तो तुम्हारे पेरेंट्स हैं ना, आज से हम भी तुम्हारे पेरेंट्स बन गए ना, तो हम तो तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम हमें देख भी सकते हो। तो विंग जो है वो क्यूट सी स्माइल करता है और फिर से सूप जो है पीने लगता है, और उनका सूप जब फिनिश हो जाता है तो मैडम यू जो है वो उसे बोलती है, विंग मैंने आपका रूम जो है रेडी करवा दिया है और आप जाके वहाँ पे रेस्ट कर लो। तो यानली और जंगशा जो है विंग को ले जाते हैं उसके रूम में, और विंग को वो रूम बहुत ज़्यादा पसंद आता है। उसके रैबिट के लिए भी वहाँ पे एक छोटा सा रूम टाइप में बनाया गया था जहाँ पे उसका रैबिट रह सके। और विंग जो है वो देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, मेरे लिए, ये रैबिट के लिए है? तो लंजा, सॉरी, तो विंग जो है वो खुश हो जाता है और वो अपने रैबिट को बोलता है, देखो हमारी न्यू फैमिली और तुम्हारा न्यू घर, और मेरा न्यू रूम, तुम्हारा भी न्यू रूम। तो जंगजर जो है वो विंग की बात सुन के वो स्माइल करने लगता है और बोलता है, विंग अब तो बच्चों की तरह मत करो ना, अब तो तुम पूरे 11 साल के हो गए हो, 11 साल 4 महीने के हो गए हो, और अभी भी तुम बच्चों जैसी हरकतें करते हो। तो विंग जो है वो अपने मुंह को पॉटी बना लेता है और बोलता है, जंगशा, आई एम 3 years old ना। तो जंगशा जो है वो अपने सर में हाथ मारता है और बोलता है, ये कभी नहीं बदलेगा। तो यानली जो है वो दोनों भाइयों को देख के स्माइल करती है और बोलती है, विंग तुम थक गए होगे ना, तुमने बहुत ज़्यादा ट्रैवल किया है, तो तुम भी रेस्ट करो, हम भी अपने रूम में जाके रेस्ट करते हैं। तो विंग जो है वो बोलता है जंगशा से, जंगशा प्लीज़ मेरे पास रुक जाओ ना, मुझे रात को डर लगता है। तो जंगशा जो है वो स्माइल करता है और वो विंग के रूम में ही उस दिन रुक जाता है, और विंग और जंगशा जो है वो सो जाते हैं। और ऐसे ही कुछ साल गुजर जाते हैं और विंग जो है वो अब कॉलेज में आ चुका होता है। उसका फर्स्ट ईयर और फर्स्ट डे होता है, और जब वो कॉलेज में एंट्री करता है तो उसे बहुत, वो जो है वो तीन बहन भाई साथ में एंट्री करते हैं। यानली 3rd ईयर में होती है, जंगशा 2nd ईयर में होता है, और विंग जो है वो 1st ईयर में होता है। और विंग जो है वो अपने मन में बोलता है, लंजा कितने साल हो गए तुमने मुझे अभी तक नहीं ढूंढा, ना मुझे तुम मिल रहे हो, तुम कहाँ पे हो? तो विंग ये सोचते हैं अपने मन में और गाड़ी को ओपन करते हैं और वो नीचे उतर जाता है। और नीचे उतरता है तो उसके साइड से जो है बाइक जाती है, और उस बाइक को जो है वो विंग जो है वो उससे बोलता है, दिखाई नहीं देता, देख के नहीं चल सकते हो? तो वो बाइक वाला जो पीछे देखता है तो उसे फिर से वैसे ही लाइट जो है, जो जैसे उसने विंग को पहली बार देखा होता है, तो वैसी लाइट जो है उसके सामने फिर से अपेयर हो जाती है, क्योंकि वो डायरेक्ट सन के साइड से विंग जो है खड़ा होता है। तो उसे जो है, तो लंजा की जो है आंखों में लाइट जाती है, तो वो विंग को जब देखता है तो उसे वो फिर से एंजल की तरह लगता है। तो विंग लंजा जो है, क्योंकि उसका जो विंग को ऐसे जब देखता है तो उसका बैलेंस जो है वो बिगड़ जाता है और वो बाइक से नीचे गिर जाता है, और विंग जोर जोर से हंसने लगता है। और वो फिर वहां पे जाता है और बोलता है, देखा, देख के न चलाने का नतीजा। तो वो बोलता है, तुमने ही तो मुझे आवाज दी थी। तो विंग बोलता है, तो बाइक रोकनी चाहिए थी ना, तो ऐसे कौन करता है? तो लंजा जो है वो अपने सिर से हेलमेट उतारता है और वो बोलता है, तुम्हारा नाम क्या है? तो विंग बोलता है, विभूषण। तो लंजा जो है वो से बोलता है, तुम विंग हो?
तुम वी हो? तो विंग जो है वो बोलता है हाँ क्यों, तुम्हें मेरे निक नेम्स कैसे पता है? तो उसे बोलता है तुमने मुझे पहचाना? तो विंग बोलता है मतलब मैं आपको कैसे पहचानूंगा, मैं तो पहला दिन है आज यहाँ पे। तो लंजा उसे बोलता है तुम्हारा फर्स्ट सेमेस्टर है? तो विंग बोलता है हाँ। तो लंजा जो है वो भी बोलता है मेरा भी फर्स्ट सेमेस्टर है और फर्स्ट डे है। तो विंग बोलता है तो ठीक है। तो विंग जो से बोलते हैं अब तो सॉरी बोलो ना। तो लंजा बोलता है मैं क्यों सॉरी बोलूं, मेरी क्या गलती है? तो वो बोलता है तुम तो मेरा एक्सीडेंट करने वाले थे, तुम कितना तेज चलाते हो, तुम्हें डर नहीं लगता? तो लंजा जो है वो उसे बोलता है, वो स्माइल करने लगता है और बोलता है नहीं, और अपने मन में सोचने लगता है कि विंग तो बिल्कुल भी नहीं बदला है, बिल्कुल वैसा ही है। विंग जो है विंग बोलता है तुम्हारा नाम क्या है? तो वो उसे बोलता है लॉन्ग वांग जी। तो विंग जो है वो बोलता है लंजा, वांग लंजा? तो लंजा बोलता है हाँ मैं मैं लंजा ही हूँ। तो विंग जो है उसे टाइटली हक कर लेता है और बोलता है मिस यू सो मच। तो सभी देखने लगते हैं ये क्या हो गया, जो लड़का आज तक खुद को टच नहीं करने देता था उसे कोई हक कर रहा है। तो लंजा जो है उसे वो बैक हक करता है और बोलता है मिस यू टू। तो वो लंजा जो है उसकी आंखों से आंसू आने लगते हैं और वो बोलता है विंग से विंग मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया और मैंने तुम्हें बहुत ज़्यादा ढूंढा, लेकिन तुम ऑर्फनेज से कहाँ चले गए थे? तो विंग बोलता है चलो चलो पहले हम अंदर जाते हैं, नहीं तो हमें देखो कैसे सब क्राउड यहाँ पे जमा हो गया। तो लंजा जो है उसे बोलता है ठीक है, और वो अपनी बाइक जो है उठाता है और पार्क साइड में पार्क करता है और बोलता है विंग से चलो। तो विंग बोलता है तुम्हें चोट तो नहीं लगी ना? तो लंजा बोलता है नहीं मुझे चोट नहीं लगी। तो विंग जो है उसके साथ चला जाता है और वो पहले अपनी क्लासेस लेते हैं और क्लासेस ख़त्म होने के बाद लंच टाइम में वो जाके लंच करने के लिए जाते हैं। तो लंजा जो विंग से पूछता है विंग तुम कहाँ चले गए थे? तो विंग बोलता है मुझे ना हमारे फैमिली फ्रेंड्स थे उन्होंने अडॉप्ट कर लिया था, जियांग्स ने मुझे अडॉप्ट कर लिया था, मैं उनका अडॉप्टिव सन हूँ जियांग्स का। तो वो लंजा बोलता है वो तो मेरे फादर के बिजनेस पार्टनर्स थे। तो विंग बोलता है हाँ मैं उन्हीं का जो हूँ अडॉप्टिव सन हूँ। और उतने में आ जाती है यानली और जंगशा। जंगशा जो है वो लंजा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता होता, उसे लंजा जो है वो एरोगेंट, जिद्दी, एटीट्यूडेड, ईगो वाला लड़का लगता है और वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होता है, उसके फेस पे कोई एक्सप्रेशन से नहीं होती। तो लंजा जो है वो विंग से बोलता है विंग तुम इसके साथ क्या कर रहे हो? तो विंग बोलता है तुम इसे जानते हो? तो लंजा बोलता है हाँ इसे कौन नहीं जानता, ये तो अपने कोल्ड नेचर की वजह से पूरे चाइना में पॉपुलर है। तो लंजा जो है वो स्माइल करता है और बोलता है हेलो मिस जियांग, ना सॉरी मिस यानली और मिस्टर जंगशा। तो ये सुन के तो जंगशा को वॉमिट आने लगती है जब वो लंजा उसके साथ ऐसे बात करता है। तो लेकिन वो कुछ नहीं बोलता और वो उससे हैंडशेक कर लेते हैं। तो यानली जो है वो बोलती है विंग से विंग तुमने लंच किया? तो विंग बोलता है हाँ जीजे मैं अभी कर रहा हूँ, मैं लंजा के साथ बैठा हूँ तो आप भी बैठिए ना। तो यानली बोलती है नहीं नहीं मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठती हूँ, तुम लोग बात करो। तो जंगशा जो है यानली जो है जंगशा को अपने साथ ले जाती है और जंगशा जो है वो बोलता है जीजे आपने मुझे अपने साथ क्यों लाए, मुझे विंग के साथ रहना है। वो लड़का अगर विंग को हर्ट कर देगा तो आपको तो पता है ना वो अपने कोल्ड नेचर की वजह से कितना ज़्यादा पॉपुलर है हर जगह पे, अपने स्कूल टाइम से कितना पॉपुलर है। तो यानली जो है वो से बोलती है जंगशा तुम्हें पता है ना हमारा विंग किसी को खुद को हर्ट करने नहीं देगा। तो जंगशा जो है वो बात मान जाता है और वो यानली के साथ बैठ जाता है और विंग जो है जंगशा को सब कुछ बोलने लगता है मैं कैसे जेंग्स के साथ आ गया और फिर मैं अपनी स्टडीज़ के लिए आउट ऑफ चाइना चला गया था क्योंकि मुझे चाइना में जो है उन स्टडीज़ में प्रॉब्लम आ रही थी।
तो मुझे आउट ऑफ चाइना जाना पड़ा और मैं वहीं पे स्टडी कर रहा था। मैं कुछ दिन पहले ही चाइना वापस आया हूँ, इसलिए जो है जंगशा को इतनी ज़्यादा परेशानी हो रही है, क्योंकि मेरी यहाँ पे एक स्कूल में एडमिशन हुई थी, वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, इस वजह से मुझे आउट ऑफ चाइना जाना पड़ा स्टडीज़ के लिए। तो लंजा जो है उसे बोलता है, अब तुम कैसे हो, अब तो तुम ठीक हो ना? तो विंग बोलता है, हाँ मैं अब ठीक हूँ, और देखो अब मैं फ्रजाइल भी नहीं रहा हूँ और मुझे अब चोट भी नहीं लगती है, क्योंकि मैंने तुमसे प्रॉमिस किया था। फिर मैंने उस दिन से मुझे ज़्यादा चोट नहीं लगी, चोट लगती थी लेकिन बहुत कम। तो लंजा जो है वो स्माइल करने लगता है और बोलता है, विंग आई मिस यू सो मच, मैं बहुत ज़्यादा तुम्हें मिस किया। तो उतने में ना लंजा की वहाँ पे फियांसे आ जाती है और वो बोलती है बेबी। तो विंग सुन के उसके फेस पे जो है वो मुंह के अंदर ही स्माइल करने लगता है, लेकिन वो मैं फेस पे नहीं लाता है, क्योंकि उसे वो लड़की ना कुछ अजीब सी लगती है, क्लमजी सी लगती है। उसे बोलती है, बेबी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, और वो ये लड़का कौन है? तो लंजा जो है उसकी तरफ घूर के देखता है और उसे बोलता है, एक तो मुझे बेबी बोलना बंद करो और दूसरा यहाँ से दफा हो जाओ। तो विंग जो है लंजा का ऐसा रूप देख के वो भी जो है वो भी डर जाता है, क्योंकि उसे ऐसे माहौल की आदत नहीं होती है। तो लंजा जो है वो विंग को देखता है कि विंग डर गया, तो वो बोलता है, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, अभी आप यहाँ से जाओ। तो वो लड़की जो है उसका छोटा सा मुंह हो जाता है और वहाँ से चली जाती है। उस लड़की का नाम होता है जिया। जिया वहाँ से अपना फेस सैड सा बना के और वहाँ से चली जाती है, और वो मन में बोलती है, इस लड़की को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इसकी वजह से मुझे सबके सामने लंजा ने ऐसे चिल्लाया। तो वो लेकिन वहाँ से चली जाती है और कुछ नहीं बोलती। तो विंग जो है उससे बोलता है, तुमने एंगेजमेंट भी कर ली है? तो विंग लंजा बोलता है, नहीं ये फैमिली बिजनेस की वजह से मुझे इसके साथ एंगेजमेंट करनी पड़ी, लेकिन मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगा, क्योंकि मैं किसी और से प्यार करता हूँ। तो विंग बोलता है, अच्छा वो कौन है? तो लंजा बोलता है, मैं एक दिन तुम्हें बोल दूंगा। तो विंग जो है बोलता है, अच्छा। आगे हम कल इस स्टोरी को पूरा करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो बन गया। लाइक कमेंट और शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, एंड सब्सक्राइब भी। बाय बाय।